एक छोटे से गांव के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे एक पुराना सा मकान था। उसमें रहती थी एक कम उम्र खामोश तबीयत लड़की, ज़ैनब। दुनिया उसे अजीब समझती क्योंकि वो दूसरों से मुख्तलिफ थी, ज्यादा बोलती न खेलती। बस उसका एक ही दोस्त था, एक नन्हा सा सफेद तोता जिसका नाम था हूर। हूर उसके दिल का सुकून था, उसकी तन्हाई की आवाज उसके ख्वाबों का राजदार। ज़ैनब रोज उससे बातें करती, अपने दिन की कहानियां सुनाती और वो तोता भी जैसे हर लफ्ज समझ लेता। एक दिन ज़ैनब सोकर उठी तो पंजरा खाली था, हूर जा चुका था। पहले तो ज़ैनब को लगा शायद किसी ने मजाक किया है। पूरे घर को छान मारा, छत देखी, दरख्तों पर निगाह दौड़ाई, लेकिन हौर कहीं न था। उसकी सांसें जैसे रक गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने दिलासा दिया पर वो सुन न सकी। वो मेरा सब कुछ था मम्मा। ज़ैनब ने फैसला किया कि वो हूर को ढूंढेगी, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। पहले गली में, फिर गांव में, हर छोटे बड़े दरख्त को देखा, हर परिंदे की आवाज को सुना, लेकिन हूर कहीं नहीं दिखाई दिया। लोगों ने कहा परिंदे लौटकर नहीं आते, लेकिन ज़ैनब को यकीन था हूर उसका दोस्त है, वो जरूर आएगा। एक दिन उसने सुना कुछ लोगों ने जंगल की तरफ किसी सफेद परिंदे को उड़ते देखा था। बस वो निकल पड़ी, अकेली, बगैर किसी डर के। सिर्फ दिल में एक आवाज थी, हूर को ढूंढना है। जंगल में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। ऊंचे दरख्त, गहरा सब्ज सन्नाटा और हवा में कुछ खौफ। हर कदम के साथ ज़ैनब को महसूस हुआ कि वो सिर्फ हूर को नहीं, खुद को भी तलाश कर रही है। पहले दिन वो एक दरिया के किनारे पहुंची। पानी के बहाव में जैसे कोई सदा छिपी हो। वो बैठी और सोचती रही, अगर मैं हूर को न भी पा सकी, क्या मैं खुद को खो दूंगी? दूसरे दिन एक बूढ़ी औरत मिली जो कि जंगल में तन्हा रहती थी। उसने ज़ैनब से पूछा, किसे ढूंढ रही हो बच्ची? ज़ैनब ने रोकर कहा, अपने परिंदे को। बूढ़ी ने मुस्कुराकर कहा, परिंदे उड़ते हैं, वो आजाद होते हैं। कभी सोचा शायद वो खुद को ढूंढने गया हो? ज़ैनब खामोश हो गई। वो ये सुनना नहीं चाहती थी, पर ये अल्फाज दिल में उतर गए। तीसरे दिन उसे जंगल में गर्ज चमक का सामना हुआ। बारिश, अंधेरा और तन्हाई ने उसे खौफ में मुब्तला कर दिया, पर वो न रखी न पलटी। वो जानती थी सिर्फ जिस्म नहीं, उसकी रूह भी उस तलाश से जड़ी है। एक लम्हा आया जब वो रो पड़ी, थक गई, जमीन पर गिर गई। हूर, कहाँ हो? चीख सन्नाटे में गुम हो गई। उसी लम्हे दरख्तों के पीछे से एक नरम सी आवाज आई, ची ची। वो उठी, कान लगाकर सुना। हाँ, वही आवाज थी। उसने पीछे दौड़ लगाई, झाड़ियों में झांका, पर कुछ न था। शायद वहम था, शायद उम्मीद। चौथे दिन ज़ैनब को एक आईना नुमा झील मिली। उसने उसमें झांका, खुद को देखा, अपनी आंखों को, अपने जख्मों को, अपने अज़्म को। अचानक उसे एहसास हुआ, मैंने सिर्फ हूर को नहीं, खुद को भी खो दिया था। हूर शायद एक अलामत था, आजादी, मोहब्बत और मासूमियत की अलामत। उसने आंखें बंद की और दिल में कहा, अगर हूर वापस आ गया तो खुशी होगी, पर अगर ना भी आया, मैं जानती हूं कि मैं अब खुद को पा चुकी हूं। ज़ैनब वापस पलटी, थकी हुई पर रोशन दिल के साथ। जब वो गांव के करीब पहुंची, एक दरख्त की शाख पर बैठा सफेद तोता उसे देख रहा था। वो भागकर करीब गई और हूर ने जैसे पहचान लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो उड़कर ज़ैनब के कुंधे पर आ बैठा। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। उस बार ये आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। घर आकर ज़ैनब ने हूर का पंजरा खोला और कहा, अब कभी तुम्हें कैद नहीं करूंगी हूर, तुम आजाद हो जैसे मैं हूं। वो खिड़की के पास जा बैठी, हूर उसके बाजों पर और आंखें आसमान की तरफ। कभी कभी तलाश हमें खुद से मिला देती है। परिंदे की तलाश की कहानी नहीं थी, ये एक लड़की की खुदी, हौसले और कुर्बानी की कहानी थी। कभी कभी हम जिस चीज को ढूंढने निकलते हैं, वही तलाश हमें खुद से आशना कर देती है।